हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे वर्ब फॉर्म के बारे में। प्रतिदिन प्रयोग करते हैं हम कुछ वर्ब, उसको हम जानेंगे हिंदी भाषा में, आसान भाषा में कि इसको कैसे यूज कर सकते हैं वर्ब को। काफ़ी सारी वर्ब हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सारी की सारी इम्पोर्टेंट वर्ब हैं। इसको हम जानेंगे और साथ में सेंटेंस कैसे बनाते हैं वो भी जानेंगे हम। लेकिन इससे पहले ये पता कर लें कि वर्ब होती क्या है। दोस्तों, वर्ब एक क्रिया होती है, इसको एक्शन भी बोला जाता है। जैसे इसमें कुछ वाक्य हैं, इसमें से हम वर्ब को निकालेंगे। कोई भी वाक्य, कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं, बोला जाता है, तो उसमें से एक वर्ब होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो इसमें एक्शन क्रिया क्या हो रही है? बोलना। बोलना एक वर्ब है। तो ऐसे ही है, वर्ब किसी भी सेंटेंस के अंदर एक एक्शन का काम करती है। तो चलिए देखते हैं, ये पहला वाक्य है जो हमारा, वह खाना खा रही है। इसमें वर्ब क्या है, एक्शन क्या है, क्रिया क्या है? खाना खा रही है। जो खा रही है वह है वर्ब। ठीक है, इसको हम खाना भी कह सकते हैं, वह खा रही है खाना। ठीक है। दूसरा है, वो पार्टी में नाच रहे थे। इसमें दोस्तों एक्शन क्या हो रहा है? नाचना। पार्टी में नाचना हो रहा है, यानी नाचना एक्शन है, क्रिया है, वर्ब है। तो इसमें है ये नाचना। ठीक है, ये निकल गया। और उससे आगे है, दो बच्चे रास्ते में लड़ते हैं। ये क्या हो रहा है इसमें? इसमें रास्ते में लड़ते हैं। जो लड़ना है वही एक्शन है, यानी लड़ रहे हैं, लड़ते हैं, वो लड़ना एक्शन है। तो इसमें हुआ लड़ना, क्या हुआ? लड़ना, लड़ना। इसमें लड़ना वर्ब हुआ। तो अगला है, मैं हर रोज पार्क में जाता हूँ। इसमें क्या होता है? हर रोज पार्क में जाता हूँ। जो जाता हूँ यानी जो जाना होता है वही एक्शन है, वर्ब है। तो इसमें जाना होता है, जाना एक्शन है, जाना क्रिया है, तो इसमें हुआ जाना। तो ऐसे ही जितने भी सेंटेंसेज हैं, वाक्य हैं, उन सभी में जो एक्शन होती है उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब हैं जो आप देख रहे हैं, जो हम प्रतिदिन हमारे जो डेली यूज़ में हम, हमारे साथ जो बीतता जाता है, जो हम करते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट होती है। ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी ही है, लेकिन बहुत काम की है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले से। पहली जो हमारी है, जो पहली हमारी बनती है, वेकअप। वेकअप का अर्थ बनता है जागना। जब हम सुबह आँख खोलते हैं बिस्तर पर, तो उसको इंग्लिश में, हिंदी में जागना बोलते हैं, इंग्लिश में उसको वेकअप बोलते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म वोकअप है, थर्ड फॉर्म है वोकन अप। लेकिन इसको सेंटेंस के तौर पर हम कैसे जानेंगे? अगर हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, आई वेक अप एट 6 o'clock एवरी डे। मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे उठता हूँ। ठीक है। दूसरा है वॉश। वॉश का होता है हिंदी में धोना। सेकंड फॉर्म है इसकी वॉश्ड, थर्ड भी वॉश्ड ही है। इसका सेंटेंस बनेगा, आई वॉश माई फेस एवरी डे। मैं हर रोज़ यानी प्रतिदिन अपना मुंह धोता हूँ, मैं मुंह धोता हूँ। आई वॉश माई फेस एवरी डे। तीसरा है वाइप। वाइप का अर्थ होता है पोंछना। जैसे मुंह धोने के बाद हम मुंह को पोंछते हैं तो उसको हम वाइप करते हैं। तो इस वाइप का हिंदी में अर्थ बनता है पोंछना। इसकी सेकंड फॉर्म है वाइप्ड, थर्ड भी वाइप्ड। इसका सेंटेंस बनता है, आई वाइप्ड माई फेस आफ्टर देयर आफ्टर, यानी इसके बाद मैं अपना मुंह धोता हूँ। ठीक है। अगली वर्ब हुई हमारी ड्रिंक। थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ड्रिंक। ड्रिंक यानी पीना, जैसे हम पानी पीते हैं। ड्रिंक का अर्थ है पीना। इसकी सेकंड फॉर्म है ड्रैंक, थर्ड है ड्रिंक। तो इसका हम डेली यूज सेंटेंस में, जैसे सुबह आप मुंह पोंछने के बाद फिर पानी पीते हो, तो आप बोलोगे, आई ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीता हूँ। ठीक है। अगला आ गया पूप। पूप को हम टॉयलेट करना करते हैं, जैसे हम टॉयलेट करते हैं, पोटी करते हैं, तो उसको हम टॉयलेट करना बोलते हैं, पूप को। और इसका जो सेकंड फॉर्म है पूप्ड, थर्ड भी पूप्ड है। तो जैसे आप पानी पीने के बाद फिर आप फ्रेश होते हो, टॉयलेट करते हो, तो आप बोलते हो, आई पूप, मैं टॉयलेट करता हूँ। ठीक है। उसके बाद है गो।
गो वर्ब है, गो का अर्थ होता है जाना, हिंदी में जाना, और सेकंड फॉर्म है इसकी वेंट, और थर्ड है गोन, गो वेंट गोन। तो आप फ्रेश होने के बाद, लेटरिंग होने के बाद आप बाहर जाते हो मॉर्निंग वॉक के लिए, तो आप बोलोगे आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। ठीक है, अगला है टेक ए वॉक। टेक ए वॉक का अर्थ बनता है टहलना, टहलना। तो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है टुक ए वॉक, और थर्ड बनती है टेकन ए वॉक। तो इसको हम कैसे यूज़ करेंगे सेंटेंस में, जैसे आप मॉर्निंग वॉक में रोड पर टहलते हो, तो इसको आप आगे बोलेंगे आई टेक ए वॉक ऑन दी रोड, मैं सड़क पर टहलता हूँ। ठीक है, अगला है वर्ब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बनता है व्यायाम करना हिंदी में, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है एक्सरसाइज्ड, थर्ड भी एक्सरसाइज्ड। तो आप सुबह रोड पर टहलने के बाद एक्सरसाइज करते हो, तो उसको सेंटेंस में बोलेंगे आई एक्सरसाइज विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ। ठीक है, अगला है रेस्ट। एक्सरसाइज करने के बाद करते हो आप रेस्ट। रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना, आराम करते हो। रेस्ट, रेस्ट की सेकंड फॉर्म रेस्टेड, थर्ड भी रेस्टेड। तो अगर आप एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करते हैं, आराम करते हैं, तो उसको सेंटेंस हिंदी में लिखेंगे रेस्ट का प्रयोग करके वर्ब का, आई रेस्ट फॉर सम टाइम, में कुछ समय के लिए रेस्ट करता हूँ। ठीक है, अगली हमारी वर्ब आती है कम बैक। कम बैक का अर्थ है वापिस आना। तो हम वापिस घर आते हैं एक्सरसाइज रेस्ट करने के बाद, तो इसका अर्थ बनता है कम बैक का वापिस आना। और कम बैक का जो सेकंड फॉर्म है केम बैक, थर्ड जो है कम बैक, दोबारा से कम बैक, केम बैक, कम बैक। तो इसका हम जो डेली प्रयोग करते हैं कि मैं वापिस अपने घर पर आता हूँ, तो इसको बोलेंगे हम आई कम बैक एट माई हाउस। ठीक है, अगला हमारा जो बनता है टेक ए बाथ। टेक ए बाथ का बनता है जब हम घर आकर नहाते हैं, तो उसको हम नहाने को बोलते हैं टेक ए बाथ। तो इसकी सेकंड फॉर्म बनती है टुक ए बाथ, और थर्ड बनती है टेकन ए बाथ। तो इसको हम, अगर मैं हर रोज़ सुबह मॉर्निंग में नहाता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई टेक ए बाथ इन दी मॉर्निंग। अब आप नहाने के बाद कपड़े पहनते हो, तो पहनने को बोला जाता है वियर। अगली वर्ब है वियर। वियर का अर्थ है पहनना। तो इसकी सेकंड फॉर्म है वोर, थर्ड है वोरन। तो जैसे हम कपड़े स्कूल की ड्रेस या कॉलेज की ड्रेस, ऑफिस की ड्रेस डालते हैं, तो उसको हम बोलेंगे आई वियर स्कूल ड्रेस, यानी आई वियर स्कूल ड्रेस या फिर आई वियर कॉलेज ड्रेस, जो आपका मन करे। ये बनता है इसका सेंटेंस। फिर आप खाते हैं खाना। खाना बोला जाता है ईट मैंने। ईट मैंने होता है खाना, इसकी सेकंड फॉर्म है एट, और ईटन है थर्ड फॉर्म। मैं सुबह ब्रेकफास्ट खाता हूँ, तो इसकी बनता है आई ईट ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगला है लीव। लीव का अर्थ होता है निकलना या छोड़ना। तो हम खाना खाने के बाद हम ऑफिस के लिए या स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए जब हम निकलते हैं घर से, घर छोड़ते हैं, तो उसको हम लीव का प्रयोग करते हैं। सेकंड फॉर्म लेफ्ट है, तीसरी भी, थर्ड भी लेफ्ट है। तो इसका बनेगा सेंटेंस आई लीव माई हाउस फॉर स्कूल या कॉलेज, कि मैं स्कूल के लिए अपना घर से निकलता हूँ। आई लीव माई हाउस फॉर स्कूल में, मैं घर से कॉलेज के लिए निकलता हूँ। फिर आप पहुँचते हो स्कूल में या कॉलेज में, तो उसका प्रयोग होता है रीच। रीच मैंने होता है पहुँचना, सेकंड फॉर्म रीच्ड, थर्ड भी रीच्ड। और इसका सेंटेंस बनेगा कि आप स्कूल में पहुँचोगे, तो आई रीच माई स्कूल एट 8 o'clock, मैं 8 बजे स्कूल में पहुंच जाता हूं। या फिर कॉलेज मान लो आप, आई रीच माई कॉलेज एट 8 PM, में 8 बजे कॉलेज पहुंचता हूं। तो अगला फिर आप क्या करते हो, आप पढ़ते हो, बुक्स पढ़ते हो पहुंच करके, तो उसका वर्ब बनता है रीड। रीड मैंने पढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिल्कुल सेम है, लेकिन इनको बोलने में रीड रेड रेड बोला जाता है, इनको रेड बोला जाता है, रीड रेड रेड, हालांकि लिखने में सेम है ये। अब आज ऐसे इसका सेंटेंस बनता है मैं लाइब्रेरी में किताबें पढ़ता हूँ।
तो आई रीड बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, अगला फिर क्या होता है, उसके बाद हम घर वापस आते हैं तो आना होता है कम, कम मैंने होता है आना। सेकंड फॉर्म कम की केम, थर्ड फॉर्म फिर कम। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं घर पर आता हूँ तो इसका बनेगा सेंटेंस आई कम टू माई हाउस, में घर में मेरे घर में आता हूँ। ठीक है, उसके बाद घर पर आकर हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, तो उसके लिए होता है प्रिपेयर। प्रिपेयर का अर्थ होता है तैयारी करना, तैयारी करना बोला जाता है प्रिपेयर को। इसकी सेकंड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, तीसरी भी प्रिपेयर्ड है। जैसे मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए तैयारी करता हूँ तो इसके लिए हम बोलेंगे आई प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। इसमें लिखा हुआ है जो आई प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, में एग्ज़ाम की तैयारी करता हूँ। उसके बाद क्या करते हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के बाद फिर हम खेलते हैं। जैसे प्ले मैंने होता है खेलना, प्ले की सेकंड फॉर्म होती है प्लेड, थर्ड भी प्लेड। तो इसको जैसे हम बोलेंगे कि मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता हूँ डेली, तो बनेगा इसका आई प्ले क्रिकेट विद माई फ्रेंड्स। फिर हम दोस्तों के साथ करते हैं बात, बात को बोला जाता है बात करना को टॉक। इसकी जो थर्ड और फोर्थ फॉर्म है टॉक्ड, टॉक्ड। तो हम अगर हम बोलें कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात करता हूँ तो इसका सेंटेंस यूज होगा आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, चैट भी करते हैं मोबाइल पर, उसके लिए हम चैट का यूज करते हैं। चैट का अर्थ होता है चैट करना मोबाइल पर, कंप्यूटर पर। इसकी सेकंड फॉर्म चैटेड है और थर्ड भी चैटेड है। जैसे मैं अपने मोबाइल पर चैट करता हूँ तो इसको हम लिखेंगे आई चैट ऑन माई मोबाइल। ठीक है, अगला फिर हम जैसे टीवी देखते हैं तो वॉच मैंने होता है टीवी देखना, टीवी देखना होता है, टीवी देखना होगा वॉच्ड टीवी, लेकिन हम देखना को बोलें तो वॉच बोला जाता है। वॉच का अर्थ होता है देखना। अब क्या देखना है, टीवी। वॉच्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड है। अब जैसे इसका सेंटेंस बनता है मैं टीवी देखता हूँ, तो फिर इसका बनता है आई वॉच टीवी। टीवी देखने के बाद हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। देखिए पहले हमने भी किया था कि सुबह ब्रेकफास्ट किया तो उसमें हमने ईट का प्रयोग किया था, ईट मैंने खाना होता है, लेकिन हैव मैंने भी खाना होता है। हम यहाँ पर हैव का यूज भी कर सकते हैं, हैव को हम हैड बोलेंगे, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी इसकी हैड बनता है। तो आई हैव डिनर माई विद माई फैमिली, मैं डिनर खाता हूँ मेरी फैमिली के साथ। आई हैव डिनर विद माई फैमिली, में अपनी रात का खाना खाता हूँ फैमिली के साथ। फिर हम करते हैं डिस्कस अपनी फैमिली के साथ। डिस्कस मैंने वार्तालाप करते हैं, वार्तालाप करना को बोला जाता है डिस्कस। डिस्कस की सेकंड फॉर्म डिस्कस्ड है, थर्ड भी डिस्कस्ड है। इसको जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करता हूँ, इसको बोलेंगे हम सेंटेंस इंग्लिश में आई डिस्कस विद माई फैमिली, में फैमिली के साथ डिस्कस करता हूँ। जो रात को फिर हम सोते हैं, लास्ट है ये, रात को हम सोते हैं, स्लीप मैंने सोना होता है, और स्लैप्ट स्लैप्ट इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बनती है स्लैप्ट स्लैप्ट। तो इसका सेंटेंस बनता है कि मैं रात को 10 बजे सोता हूँ, यानी आई स्लीप एट 10 o'clock, मैं रात को 10 बजे सो जाता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने ये इंपॉर्टेंट वर्ब सीखी हैं। ऐसे ही डेली वीडियो लेकर के आते रहेंगे हम समय समय पर, शुरुआत से बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हिंदी भाषा में। तो आप चैनल पर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।